तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, सर अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं, को प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य संख्या, ये क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर में। तो चलिए एक एक स्लाइड में आपको मैं क्लियर समझाता हूं, ठीक है। चलिए पहला नंबर है अभाज्य संख्या, बहुत नॉर्मली आता है अभाज्य संख्या, कंफ्यूजन बहुत होती है। अभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या में होता सिर्फ यही है स्टूडेंट्स कि केवल इनके दो फैक्टर्स होंगे। जब उनके गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो सिर्फ दो फैक्टर ही निकल कर आएंगे। ऐसे नंबर्स को हम लोग अभाज्य संख्या के ग्रुप में रखेंगे। बात समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ऐसी संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंटली जो दो है, आप समझो, उसके बाद 3 है, 5, 7, 11, 17 और भी इसके आगे हो सकते हैं। अब इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये दो के बाद जो 3 आ रहा है, ये 3 किससे डिवाइड हो सकता है? ये 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है और 1 से। ये 3 जो है या तो वह 3 से ही डिवाइड होगा या फिर 1 से ही डिवाइड होगा। तो कितने फैक्टर इसके आ रहे हैं? 2, 1 और 1, 2, तो 2 फैक्टर्स हो गए इसके। इसी तरीके से इसको देखिए 11 को। 11 आपका अगर डिवाइड होगा यानी कि विभाजित होगा, तो क्या 2 से 3 से किसी से होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ डिवाइड होगा या तो फिर 1 से ही होगा, क्योंकि 1 के टेबल में, 1 के पहाड़े में तो 11 आ ही जाएगा, या फिर 11 से ही डिवाइड होगा। तो यहां पर भी कितने फैक्टर्स हो गए? 2। तो ऐसे नंबर्स को जिनमें दो फैक्टर्स होते हैं या दो गुणनखंड होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। तो ये 2, 3, 5, 7, 11 और 17, इसके आगे भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स प्राइम है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर दिख रहा है आपको अभाज्य संख्याओं के ग्रुप में, तो 2 है। ये जनरली पूछ दिया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब दूसरा देखते हैं। ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाज्य संख्या इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। अब ये इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर्स ये होंगे जिनमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 4, 6, 8, 9, 15, इसके आगे भी हो सकता है। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर देखें तो ये 4 से भी डिवाइड होगा, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4 का टेबल पढ़ोगे तो 4 एकम 4 में तो आ ही जाएगा, 1 के में भी आ जाएगा, 1 भी डिवाइड करता है और 2 भी इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हो गए ना। तो इस नंबर को हम लोग कह देंगे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इसको देख लीजिएगा, ये 9 है, ये 3 के टेबल में भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ये 9 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके भी फैक्टर्स हमारे 2 से ज्यादा ही हैं। 15 को देख लीजिए, तो 15 आपका 15 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 15 आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 15 आपका 5 से भी डिवाइड होगा, 15 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे नंबर जो जिनके फैक्टर्स खंड 2 से ज्यादा हो, क्योंकि 2 वाले तो आपको पता है क्या था, तो 2 से ज्यादा हो तो हमारे आ जाएंगे कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो स्टूडेंट सअभाज्य संख्या इंग्लिश में कहते हैं इसको को प्राइम नंबर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट अगर करता है ये, तो को प्राइम नंबर ही है। ये को प्राइम नंबर में को का मतलब पेयर ही होता है, सह लिखा भी हुआ है, यानी ये ऐसे नंबर पेयर्स में मिलेंगे आपको, और उन नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सिर्फ एक मिलेगा, सिंगल 1। ठीक है, यानी कि एचसीएफ उसका क्या होगा? 1 होगा, 1, और फैक्टर होगा वो भी क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जरा आप सजेस्ट करेंगे, कोई है आपके दिमाग में? तो एक मैं बता रहा हूं, 2 और 3। जरा इसको पेयर को देखिए। अगर इसके गुणनखंड तैयार करें तो या तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 एकम 2, या फिर 1 के टेबल में आएगा। 3 को देखेंगे तो 3 भी आपका या तो 3 के टेबल में जाएगा या फिर 1 के टेबल में आएगा। 3 के से कटेगा और 1 से कट सकता है। तो इन दोनों सिस्टम में देखिए कि कॉमन कौन दिख रहा है?
2 दिख रहा है? नहीं। 3 दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका? 1 ही तो हुआ ना। तो मैंने वही लिखा था कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर होंगे जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 होगा और एक ही कॉमन फैक्टर है। एक ही कॉमन फैक्टर का मतलब एक ही कॉमन फैक्टर का मतलब कोई नंबर एक सिंगल नहीं, एक सिंगल एक आएगा। 1 इटसेल्फ 1, इसका मतलब 1 इटसेल्फ 1 हो। ये समझ में आ गया? ऐसे कुछ दूसरा एग्जांपल आप सजेस्ट कीजिए। मैं करता हूं 5 और 9 का पेयर। 5 और 9 के पेयर में देखिए, ये किससे डिवाइड जा सकता है? ये 1 से भी जा सकता है, ये 5 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर हम 9 को देखें तो 9 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 9 से भी डिवाइड हो सकता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा आप लोग को? अब यहां से लेकर वहां तक देखिए कॉमन कौन आ रहा है। क्या 5 है? 5 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। 3 उसमें है बट इसमें नहीं है। 9 उसमें है बट इसमें नहीं। तो क्या दोनों में मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है आपका 1, इसलिए इसका एचसीएफ 1 हो रहा है। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं जो सजेस्ट कीजिए कि क्या हो सकता है। 6 11 ले लें। 6 और 11, चलिए 6 का पेयर अगर देखें फैक्टराइजेशन में तो ये 1 के टेबल में तो आना ही आना है, 2 के टेबल में भी आ जाना है, 3 के पहाड़े में भी आ जाना है, 6 के खुद के पहाड़े में भी चला आएगा। यानी कि ये इतने सारे फैक्टर्स तो ये रखता ही रखता है अपने पास। अब 11 का देखा जाए तो 11 सिर्फ 11 के टेबल में आएगा, 11 सिर्फ 1 के टेबल में आएगा। तो इन दोनों में जरा मैच करते, क्या 2 है? नहीं। 3 है? नहीं। 6 है? नहीं। क्या 11 इसमें? नहीं। तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? 1। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ डिजिट्स को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में सहभाज्य संख्या कहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, ये सारे नंबर की जानकारी बहुत है क्योंकि मैथमेटिक्स का तो बेस है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।